नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं और ये खबर आपने किसी भारतीय मीडिया में नहीं देखी। ऐसी बात नहीं है कि मीडिया को इस खबर की जानकारी नहीं है, सारी जानकारी है, लेकिन भारतीय मीडिया इस खबर पर मौन क्यों है, चुप्पी क्यों साधे हुए है, कुछ बोलना क्यों नहीं चाहती, कुछ कहना क्यों नहीं चाहती। आज मैं विस्तार से बताऊंगा कि पिछले 4 वर्षों में जो मीडिया ने पाप किया और उस पाप के भागीदार हमारी लगभग सारी संस्थानें बन गई। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच्चाई यही है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में अब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों, जुडिशरी, हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स, सारे सेक्टर्स वही बात बोलती रही जो बात विदेशियों ने या उनके हमारे जो एक तंत्र है, उस तंत्र ने पूरी दुनिया को जो कब्जे में लिया था, वही बात बोलती रही। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे खुशी है कि क्यूबाइब नेटवर्क तब भी नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर के खड़ा रहा और अपने देशवासियों को सच से रूबराने की भरसक कोशिश की। आज भी कर रही है, आगे भी करेगी। हमारे वो दर्शक, जो पुराने दर्शक थे, जिन्होंने पहले देखा था, एसएसआर वॉरियर हों या सहारा के निवेशक हों या पेंशनर हों, ऐसे जो हमारे काफी दर्शक जो बाद में जुड़े, उनको शायद इस बात का इल्म न हो कि क्यूबाइब नेटवर्क ने देश में एक ऐसी मुहिम चलाई थी जिस पर सबने कुठाराघात किया, सबने उस नेटवर्क को बंद करने की कोशिश की, लेकिन आपका ये प्यारा नेटवर्क न्याय, सत्य और विज्ञान के साथ खड़ा रहा और उस लड़ाई को हम अंततः जीते। इसीलिए मैं एसएसआर वॉरियर से भी और सहारा के निवेशकों से कहता हूं कि आपकी जीत निश्चित होगी। बस थोड़ा सा धैर्य बना के चलिए। 4 साल 5 साल का वक्त लग गया इसे एक घड़ी के लिए, जो आज मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं। इस खबर को जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अमेरिका कबूल कर रहा है कि पिछले 80 वर्षों में अमेरिका ने वो काम किया जो अमेरिका को नहीं करना चाहिए था। इतना बड़ा अपराध किया मानवता के साथ। उस अपराध को न सिर्फ अमेरिका की हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन, अमेरिकी प्रेसिडेंट और अमेरिकी गवर्नेंस ने कबूल किया है, स्वीकार किया है, बल्कि उस घटना को अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुर्भाग्यपूर्ण कहते हुए सस्पेंड किया है और पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे महामारी की जिसको लेकर के हमारे देश में भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। आज भी बहुत सारे लोग उसी नैरेटिव में फंसे हुए हैं, जो नैरेटिव कंट्रोल्ड नैरेटिव है, जो मीडिया ने फैलाई, सरकार को फैलाने पर मजबूर किया गया। अपोजिशन उस एजेंडे को समझ नहीं पाई और अदालत ने एक्सपर्ट के ऊपर भरोसा किया। एक्सपर्ट ही खुद बिक जाए तो अदालत क्या कर सकती है। जिनकी ये सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि वो खुद को बचाए रखे, आपको सही जानकारी दे, उन्होंने नहीं दिया। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो 2 दिन पहले का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, वो पूरा अंग्रेजी में है। मैं
पूरा मजमून आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए और देश के आम नागरिकों के लिए यह बेहद जरूरी है। आपको याद होगा जब अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन इलेक्ट होकर के 2020 में आए थे, तो उनके ऊपर दबाव पड़ा था कि महामारी की शुरुआत हुई कहां से है। क्या यह प्राकृतिक महामारी थी या एक कृत्रिम महामारी थी? और अगर यह कृत्रिम महामारी थी तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, किनसे हुई, गलती से हुई या जानबूझकर हुई, कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। बाइडेन सरकार ने इंक्वायरी की घोषणा की, अमेरिकी इंटेलिजेंस को सौंपा गया। उसमें अमेरिकी मिलिट्री, अमेरिकी इंटेलिजेंस सबने जांच की। 90 दिन में रिपोर्ट आया और रिपोर्ट इनकंक्लूसिव था। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई, आज तक किसने हत्या की, अभी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जारी किया है। पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या की, लेकिन आज तक यह पता नहीं चला कि हत्या किसने की। वो अमेरिका जो एबटाबाद में ढूंढ करके ओसामा बिन लादेन को घर में घुस करके तबाह कर देता है। अल जवाहिरी को बालकनी में बैठे वो चाय पी रहे होते हैं और सुबह सुबह अल जवाहिरी को नेस्तनाबूद कर देता है उनका बम का गोला। लेकिन अपने ही देश के राष्ट्रपति की हत्या किसने की यह पता नहीं कर पाती है। ठीक उसी प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ये पता नहीं कर पाते हैं अपनी सारी शक्ति लगाने के बाद कि ये महामारी हुई कैसे, आई कैसे, कहां से आई, कौन थे ये, अगर ये कृत्रिम था तो कौन थे वो लोग, पता नहीं कर पाया अमेरिकी इंटेलिजेंस। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने वही बात की जो डब्ल्यूएचओ ने की। डब्ल्यूएचओ के ऊपर भी दबाव पड़ा कि आप ये महामारी की शुरुआत हुई कैसे, इसकी जांच तो होनी चाहिए, और ये डब्ल्यूएचओ की प्राथमिक जिम्मेदारी थी। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने अपनी इंक्वायरी की और कुछ ही दिन में, 1 महीने के अंदर उन्होंने इंक्वायरी कर दी और कहा कि रिपोर्ट इनकंक्लूसिव है, इसमें हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि महामारी की शुरुआत हुई कैसे, और इसलिए हम इसे इनकंक्लूसिव मान रहे हैं। मतलब ये कि प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है। संदेह छोड़ दिया लोगों के ऊपर। अब संदेह में आप पड़े रहिए। क्यूबाइब नेटवर्क शुरू से कह रहा था कि यह महामारी कृत्रिम है, कृत्रिम तरीके से लाई गई है, और सबसे पहले क्यूबाइब नेटवर्क लगातार 2 वर्ष तक, 2020 के पूर्वार्ध मतलब 21 की शुरुआत से लेकर के लगातार 2022 तक हमने ये कैंपेन चलाई। लॉन्गेस्ट कैंपेन था, लगातार हम ये चलाते रहे। उस दौरान हमारे नेटवर्क को कई बार बैन किया गया, रोका गया, हटाया गया। लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि आई एम नॉट चेंजिंग माई माइंड। नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन आई वॉज ऑफ दिस व्यू, जो वो आज रॉबर्ट एफ कैनेडी और जे भट्टाचार्य उनके साथ मिलकर के कह रहे हैं। पहले मैं वो आपको ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिखाना चाहता हूं। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अमेरिका ने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की फंडिंग को बंद कर दिया है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या है? गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में रॉबर्ट एफ कैनेडी और जय भट्टाचार्य बड़े विस्तार से बताते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर अंग्रेजी का उनका वो पूरा वीडियो भी आपको सुनाऊंगा। आरएफके कहते हैं कि पिछले 80 वर्षों से अमेरिका में बायो वेपन की तैयारी की जा रही है, और यह कि न्यूक्लियर वेपन के जगह पे एक ऐसा हथियार तैयार किया जाए, एक ऐसा वेपन तैयार किया जाए जो लोगों को पता भी न चले और मानव जाति को उससे नुकसान हो जाए। ये ऑन रिकॉर्ड आरएफके कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा नेटवर्क नहीं कह रहा है, ये स्वयं आरएफके कह रहे हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी कह रहे हैं, जो जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं और आरएफके सीनियर के बेटे हैं। ये इनको आरएफके